हेलो एंड गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून सर। हमारे इंडियन वेदर में हम शैम्पू कौन सा यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता है, ऐसे कितने स्टाइलिश भी है उनको भी पता नहीं होता। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम किस वेदर में रह रहे हैं। वेदर में हमारा बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो भारत देश है वो एशिया खंड में आया हुआ है। सो हम लोग रहते हैं एशियन वेदर में। जो एशियन वेदर जो है वो फुल्ली ड्राई वेदर, यहाँ सनबर्न बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत हेवी है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि हम अगर समंदर के किनारे रहते हैं तो वहां 36 प्लस ह्यूमिडिटी वेदर में रहती है, और अगर आप समुद्र के किनारे नहीं रहते, यानी आप जहां पे रहते हो वहां से 200-250 किलोमीटर दूर तक समंदर नहीं है, तो आपका जो वेदर है वो फुल्ली ड्राई है। तो बेसिकली आप रहते कहाँ हो? मैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। तो देखो अहमदाबाद सिटी ऐसा सिटी है जैसे गुजरात का सेंटर माना जाता है, राइट, जहां इर्द गिर्द 200-250 किलोमीटर तक समंदर है ही नहीं। तो अहमदाबाद का जो वेदर है वो फुली ड्राई वेदर है। यहाँ का समर देख लो, वेरी ड्राई। मॉनसून देख लो, 36 प्लस ह्यूमिडिटी जाती ही नहीं है। विंटर देख लो, ठंड भी बिल्कुल ड्राई। तो यहाँ के सभी प्रकार के बालों में प्रॉब्लम्स है और है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस होती है वॉशिंग केयर। अगर वॉशिंग केयर हम क्लियरली नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वॉशिंग केयर में क्या क्या चीजें रहती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हेयर ऑयल सिलेक्शन, विदाउट हेयर ऑयल नो शैम्पू। तो आपको दिमाग में ये डाल देना है कि शैम्पू के बिना कभी भी, अगर शैम्पू करना है तो हेयर ऑयल के बिना कभी भी आपको शैम्पू नहीं करना है। तो शैम्पू करने से पहले हमारा ऑयल सिलेक्शन क्या होना चाहिए? हमारे बाल वेरी ड्राई है, डैमेज है, फ्रीजीनेस भी कहीं ना कहीं दिख रही है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हेयर ऑयल रहता है। हेयर ऑयल का काम क्या है बेसिकली, ये हम नहीं समझते। हेयर ऑयल का काम है हेयर की पीएच बैलेंस करना, यानी फिजिकल हेल्थ बैलेंस करना, राइट। हेयर ऑयल डालने से कभी बाल बढ़ते नहीं है, बिकॉज ऑफ दुनिया की किसी भी हेयर ऑयल की बोतल पे हेयर ऑयल लिखा है, स्कैल्प ऑयल नहीं लिखा है। तो वो स्कैल्प में अप्लाई नहीं होता। हाँ, स्कैल्प में टच होता है तो कोई इश्यूज नहीं आते। हेयर ऑयल सब अच्छे ही है, बट वेदर वाइज हमें उसका यूज करना जरूरी है। कितने दिन तक हमको ऑयल, राइट, ऑयल मैक्स टू मैक्स आप 90 मिनट्स रख सकते हो। अगर आपको पॉल्यूशन में नहीं जाना है तो ओवरनाइट भी रख सकते हो, समझ रहे हैं। लेकिन अगर पॉल्यूशन में जाना है तो बालों में ऑयल चाहिए ही नहीं, बिकॉज ऑफ डस्टिंग पॉल्यूशन इतना ज्यादा रहता है ड्राई वेदर में कि आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर वो खींच लेता है। यानी ऑयल लगा है तो डस्टिंग पॉल्यूशन काफी सारा एंटर होगा। सेकंड थिंग, ऑयल कैसा यूज करना चाहिए हमें ड्राई वेदर के लिए, यानी 36 ह्यूमिडिटी से डाउन ह्यूमिडिटी आपके वेदर में रहती है, तो आपको ऑलमोस्ट ऑयल इंग्रेडिएंट्स फ्री हेयर ऑयल का यूज करना चाहिए। जैसे ऑलिव ऑयल है, तो अभी मार्केट्स में देखा जाए तो ऑलिव ऑयल इंग्रेडिएंट्स वाले लाइक बजाज आलमंड ड्रॉप्स है, डाबर वाटिका है, यहाँ के वेदर में हमें मिल जाता है। हेयर एंड केयर है या केओ कार्पिन, यानी ऑयल इंग्रेडिएंट्स फ्री हेयर ऑयल। और ऑयल अप्लाई कैसे करना है बालों में, राइट। तो हेयर वॉश करने से पहले हमें बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करना है, प्रॉपरली मल्सीफाई करना है। स्कैल्प के अंदर अगर नॉर्मली मसाज देना चाहते हो तो स्कैल्प में ऑयल नहीं, हेयर में ऑयल डाल के हल्का सा मसाज दे सकते हो, ताकि उससे अच्छा सा एक नरिशमेंट मिल जाए, राइट। सेकंड थिंग, ऑयल उतना ही डालना है कि वन टाइम शैम्पू में रिड्यूस हो जाए। तो ये था फर्स्ट हेयर ऑयल का काम। अब दूसरा आता है शैम्पू। तो शैम्पू सिलेक्शन हमारे वेदर के लिए, यानी ड्राई वेदर के लिए शैम्पू सिलेक्शन आपका होना चाहिए या तो सिया बटर बेस, या तो हनी बेस शैम्पू होना चाहिए, या कोई भी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का यूज करो आप, जिसके अंदर मॉइस्चर लेवल्स बैलेंस किया जाता है, उसी तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, राइट। कोई ब्रांड इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। कोई भी ऐसा शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता हो, सूट यानी फील बेटर होना चाहिए शैम्पू करने के बाद, कि 24 आवर्स तक मेरे बाल बिल्कुल खुले खुले लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कहीं पे भी टेंगल्स नहीं आ रहे हैं, ड्राई डैमेजनेस की वो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। सो वो शैम्पू आपके काम का है, कोई ब्रांड इंपॉर्टेंस
नहीं है, यानी सिया बटर बेस या हनी बेस या कोई भी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का आप यूज करो। शैम्पू एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बालों को 100% वेट कर लीजिए, यानी गीले कर लीजिए। फिर जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं शैम्पू, उसको विथ वाटर डाइल्यूट करके आपके बालों के ऊपर लगाए, फिंगर टिप से स्कैल्प मसाज करें और जितने भी ज्यादा बबल्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्रिएट होने दें और पूरे बालों में प्रॉपरली मल्सीफाई करके बबल्स आ जाए। उसके बाद 2 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आपको रेंस करना है। कंडीशनर और मास्क में कोई डिफरेंस है? जी, कंडीशनर और मास्क दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कंडीशनर इज अ वन टाइप ऑफ हेयर प्रोटेक्टर, राइट। वो सिर्फ आपके बालों को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, क्यूटिकल ब्लॉक करता है, उसके ऊपर हल्का सा लेमिनेशन लगा देता है ताकि आपके बालों के ऊपर कोई पॉल्यूशन जल्दी से बैठे तो अंदर लेयर्स में एंटर ना हो सके, राइट। बट उसकी जगह पे हमारे वेदर में, ड्राई वेदर है तो हमें अच्छा सा मॉइस्चर भी चाहिए, सिर्फ प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे बाल ड्राई, डैमेज, फ्रीजी है, राइट। तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो प्रोडक्ट्स में मास्क बेटर ऑप्शन, कोई भी हाइड्रा मास्क, राइट। हाइड्रा मास्क के 3 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट तो करता ही है। नंबर 2, बेनिफिट्स, आपके बालों को एक अच्छा सा लस्टर देता है, एक अच्छा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और नंबर 3 बेनिफिट्स, आपके क्यूटिकल जितने भी डैमेज हुए हैं उससे भी रिपेयर करेगा, राइट। सो कंडीशनर अच्छा सा हेयर प्रोटेक्टर है, लेकिन वो 32 सेल्सियस तक ही आपके बालों को प्रोटेक्ट कर सकता है। और मास्क ऐसा ऑप्शन है जो 52 सेल्सियस तक आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। सो बेटर ऑप्शन इज अ मास्क। तो मास्क की एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए कि मास्क हल्का सा आपके बालों के हिसाब से आधा स्पून या 1 स्पून, अगर हेवी ग्रोथ है तो 1 स्पून मैक्स टू मैक्स, बालों हाथों में लिया, मल्टीप्लाई किया और बालों में लगाया। रूट स्ट्रेच नहीं करना है ये, राइट, बिकॉज ऑफ जिसे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। सो हल्के हाथों से मल्टीप्लाई किया 2 to 5 मिनट्स, फिर 2 to 5 मिनट्स वेट, देन ओनली प्रोडक्ट रेंज। हम लोग यहीं पे ही गलती ज्यादा कर जाते हैं। 100% रेंस आउट क्यों यार? अगर लगाया है उसे 100% रेंस आउट कर लेंगे तो उसका बेनिफिट्स क्या है? वो लेमिनेशन नहीं बना पाएगा, राइट। सो 100% रेंस आउट नहीं करना है। हमने जो प्रोडक्ट अप्लाई की है वो प्रोडक्ट रिड्यूस करनी है, यानी मैक्स टू मैक्स आप 2 टाइम पानी डालोगे तो सभी प्रोडक्ट निकल जाएगी। उसका जो हल्का सा लस्टर है वो आपको रखना है। जैसे ही आप टॉवेल स्पंज करके ठंडे पवन से बाल ड्राई करेंगे, उसका जो लस्टर है वो एक कोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो एक लेमिनेशन बना देगा, राइट। अगर आप पूरी प्रोडक्ट निकाल देते हो तो फिर मास्क का कोई मतलब ही नहीं है। सो 2 टाइम वाटर से पास आउट कर लीजिए, पूरी प्रोडक्ट रेंस हो जाएगी। फिर टॉवेल स्पंज, गीले बालों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, राइट। जस्ट टॉवेल स्पंज, और पॉसिबल हो तो 60 या 80% हेयर ड्रायर से या फैन के नीचे आप ड्राई कर लो। इतनी वॉशिंग केयर करोगे आपके बालों में से ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो 100% सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर ये रूटीन, देखो एशियन वेदर में हो, स्वेटिंग हो रहा है, खास करके समर और मॉनसून में क्या है, नॉर्मली मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर के हिसाब से अगर आपके बाल ऑयली है तो ज्यादा ऑयल निकल जाता है, अगर बाल ड्राई है तो ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स वगैरह कवर अप होते हैं। तो ऑलवेज समर और मॉनसून में ऑल्टरनेट हेयर वॉश जरूरी है। दूसरी चीज, वाटर नॉर्मल होना चाहिए, नॉट अ वार्म वाटर। हेयर के लिए गर्म पानी है ही नहीं, डैमेज करेगा। हॉट वाटर भी नहीं चाहिए, नॉर्मल वार्म वाटर भी समर और मॉनसून में तो नहीं चाहिए। अगर विंटर है तो आप नॉर्मल वार्म वाटर का यूज कर सकते हो। और अल्टरनेट हेयर वॉश समर और मॉनसून में। विंटर में अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वार्म वाटर का यूज करो। और वीकली 2 टाइम तो मिनिमम हमें हेयर वॉश लेना ही लेना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको समझ के करनी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, शैम्पू एंड हेयर का पीएच लेवल सेम होना चाहिए? जैसे शैम्पू के पीछे बॉटल में लिखा होता है 4.5 से 5.5 शैम्पू का। देख बेटा, ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो पूरा हेयर साइंस का सब्जेक्ट है और हर बालों को स्टडी करके हम ये क्लियर नहीं कर सकते। उसके लिए ही वेदर के हिसाब से शैम्पू वगैरह परचेज करना चाहिए। वेदर है ऐसी है तो यहाँ का हेयर का पीएच डाउन नहीं होगा,
तो पीएच बैलेंस करने के लिए ही मैंने ये सजेस्ट किया है कि कोई भी मॉइस्चर प्लस शैम्पू हनी बेस या फिर शिया वाटर बेस या कोई भी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू में उसको बैलेंस किया जाता है। तो वेदर के हिसाब से ही आपको सारी प्रोडक्ट यूज करनी है, क्योंकि हर बंदे के बाल में अगर पीएच बैलेंस करने जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और उसके लिए अभी तक तो कोई मशीनरी बनी नहीं है, तो हमें वेदर के हिसाब से ही रूटीन चलाना है और 100% आपके क्लाइंट को सक्सेसफुली रिजल्ट मिलेगा। एवरी मंथ अगर वो हेयर क्लीनअप लेता है जैसे स्पा वगैरह तो बेटर ऑप्शन है, ताकि उसके क्यूटिकल भी रिपेयर हो जाए, उनके बाल भी अच्छे रहे, और वॉशिंग केयर तो कंपलसरी है। और कोई क्वेश्चन है बेटा? वेलकम।